एक समय की बात है। एक खूबसूरत गांव में रोहन नाम का एक नेक किसान रहता था। उसका दिल इतना साफ था कि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी पत्नी माया उसकी सबसे अच्छी साथी थी, जो उसे समय समय पर सही सलाह देती रहती थी। सुनिएगा जी, आपके खेत में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माया, सब भगवान की कृपा है। बस यही सोच रहा हूँ कि कुछ अनाज गांव वालों में बांट दूं, जिन्हें जरूरत है। आपका दिल बहुत बड़ा है, पर कभी कभी लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। ऐसा मत सोचो माया, भलाई करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। एक दिन विनोद नाम का एक व्यापारी गांव में आया। उसने सबको बताया कि कैसे उसकी दुकान में आग लग गई और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। असल में उसने खुद ही अपनी पुरानी दुकान को आग लगाई थी, ताकि बीमे का पैसा मिल सके। वो लोगों की हमदर्दी चाहता था। हाय रे मेरा नसीब, मेरी सारी दुकान जल गई। अब मैं कैसे जीऊंगा। बेचारा विनोद, कितना नुकसान हो गया इसका। भाई विनोद, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना। रोहन, आप उसे जानते तक नहीं, ऐसे किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। माया, उसकी मुश्किल में मदद करना हमारा फर्ज है। रोहन भाई, आप तो फरिश्ता हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जल्दी ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कुछ महीनों में विनोद ने अपनी नई शानदार दुकान खोल ली। वो अब गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन चुका था। जब रोहन अपने दिए हुए पैसे वापस लेने उसके पास गया, तो विनोद ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। विनोद भाई, पहचाना? मैं रोहन, वो किसान जिसने तुम्हें मुश्किल वक्त में पैसे दिए थे। कौन रोहन? किसके पैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। निकलो यहां से, वरना पहरेदार को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन विनोद, तुमने वादा किया था। जाओ यहां से, कोई वादा नहीं किया मैंने। क्या हुआ रोहन पैसों का? माया विनोद ने पैसे नहीं दिए और पहचाने से भी इनकार कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना रोहन, लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। माया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना गिर सकता है। विनोद की इस हरकत से रोहन का दिल टूट गया था, लेकिन उसकी भलाई की आदत अभी गई नहीं थी। एक दिन गोपाल नाम का एक लकड़ी हारा उसके पास आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। रोहन भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी पैसे ना मिले तो वो बचेगी नहीं। माया, इसकी पत्नी बीमार है, कैसे मना करूं? रोहन, विनोद की घटना के बाद भी आपका दिल नहीं भरा? सभी पर भरोसा करना ठीक नहीं। एक बार और देख लेते हैं, शायद हर कोई विनोद जैसा नहीं होता। अगले दिन रोहन जब बाजार गया तो उसने गोपाल को देखा। गोपाल अपनी पत्नी के साथ खुश खुश घूम रहा था। उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक लग रही थी और वो दोनों नई साड़ी और मिठाइयां खरीद रहे थे। गोपाल, तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल ठीक लग रही है और यह सब खरीद रहे हो? वो बीमारी का नाटक था। वो मैं। बोलो, तुमने झूठ बोला, मेरी भलाई का गलत फायदा उठाया। माफ कर दो रोहन भाई, पैसों की जरूरत थी। देखा रोहन, मैंने कहा था ना। सच ही कहते हैं माया, शायद भलाई का जमाना अब नहीं रहा। जब भी मैंने किसी का भला करने की सोची, बदले में धोखा ही मिला। उस दिन से रोहन ने लोगों की मदद करने से पहले सोचना शुरू कर दिया। उसका नेक दिल अब लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता था। शायद यह सच था कि बदलते वक्त के साथ भलाई का मोल घट गया था और इंसानियत पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। भलाई करना अच्छी बात है, पर जब लोग आपकी भलाई का गलत फायदा उठाने लगे तो सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। यह पहचान पाना कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।
नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, अगली मजेदार कहानी के लिए राइम स्टेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय दोस्तों।